हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के नंबर सीरीज के साथ। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चंस आने वाले हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, सभी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। शायद आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन आपके लिए ये स्क्रीन टेस्ट रहने वाला है। तो पहली सीरीज़ दी गई है यहाँ पर 14 और 9। इसमें सेकेंड सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो हमें इनमें डिफरेंस देखना होगा। अपने सभी तंत्र मंत्र लगाने होंगे। तो सभी तंत्र मंत्र लगाने पर देखते हैं 14 से 9 हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो 5 कम हो रहा है। 26 से 5 कम करेंगे तो 21 होना चाहिए, ये ऑप्शन में नहीं है। तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि 9 से 14 कैसे हो सकता है। तो 9 का डबल करते हैं, अगर 9 टू जा 18। अगर हम 9 का यहाँ डबल करते हैं तो 9 टू जा 18 होता है, यानी कि 18 से ये 4 कम हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम 26 को अगर देखें तो 26 में भी अगर 13 टू जा 26 नहीं करना है, हमें 12 का लेते हैं। तो अगर हम 12 का डबल करते हैं, 12 टू जा 24 -4। हाँ, -4 होगा। इस तरह से देखते हैं तो नहीं, ये नहीं बैठेगा। ना ही प्लस बैठ रहा है, ना ही माइनस बैठ रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से सोचेंगे और इस बार 15 लेते हैं। और जैसे हमने 15 को डबल किया, 15 टू जा 30। अब यहाँ पे 4 माइनस करके देखते हैं। जी हाँ, अब आया 26। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस तरह के तंत्र मंत्र लगाने होंगे। रीजनिंग में हमेशा तंत्र मंत्र काम आते हैं, इसलिए इसमें स्क्वायर, क्यूब और प्लस माइनस, डिफरेंस और इन सभी की जानकारी रखें। शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है MO, उसे लिखा गया है 13 एंड 11। आगे दिया गया है HJ, और HJ को आगे क्या लिखना है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं। M को 13 बिल्कुल लिखा जाता है, O को 11 नहीं लिखते हैं हम। तो कहीं ना कहीं सीरीज पलट रही है। तो यहाँ पर जो रिवर्स मारा गया है, जो हम ABCD का जो हमारा सीरीज होती है उसको रिवर्स किया गया है यहाँ पर, यानी कि Y को 1 माना गया है, X और जो X है उसे 2 माना गया है। उसी तरह से जब सीरीज को पढ़ते हैं तो M आता है हमारा 13 पर और O आता है हमारा 11 पर। ठीक है, लेकिन वहीं पर हमें देखना है H को। जब H को देखते हैं तो H आता है हमारा 18 पर, और जो J है हमारा वो आता है 16 पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 1 2 3 को इन्होंने 13 का स्क्वायर लिखा है पहली सीरीज़ में, तो सेकंड सीरीज़ में क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हम रीजनिंग है तो तंत्र मंत्र लगाना होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो तो 1 और 3 को इन्होंने एज इट इज़ लिखा है। जो बीच वाली डिजिट है 2, जैसे 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, तो जो 2 है इन्होंने इसे स्क्वायर बना दिया है, यानी कि बीच वाले डिजिट को पावर बना दिया है। तो इसी तरह से हम सेकंड वाले नंबर को लेंगे 2 3 5, 2 3 और 5। तो 2 और 5 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो बीच वाला नंबर है यानी कि 3 उसके क्यूब बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, जैसा कि आपको पता भी लग गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अपने तंत्र मंत्र लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 8 से 28 हो रहा है तो 27 से क्या बनेगा। जी हाँ साथियों, 8 का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 8 टू जा 16, 8 3 जा 24। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने तंत्र मंत्र लगाए जाएं। तो 8 से 28 हो रहा है तो बताना है कि 27 से क्या होगा। 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24 और 24 प्लस 4 करके 28 आता है। अगर इसी तरह से हम 27 को करें तो 27 9 3 7 3 जा 21, 6 7 8, यानी कि ये तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है 81 के आसपास। तो इसमें कुछ और तंत्र मंत्र लगाने होंगे। और तंत्र मंत्र लगाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 8 है, ठीक है, और यहाँ पर 28 है। 8 को हम 80 लिख सकते हैं, और इनकी जो सम ऑफ डिजिट करते हैं 2 + 8 = 10। तो लगभग लगभग इस तरह से हम मान सकते हैं कि 2 का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है, प्लस हो रहा है 2।
ठीक है। डिजिट का सम करना है यहाँ पर, जैसे अब नेक्स्ट वाले में लेते हैं हम 27 में सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 2 + 7 = 9 आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब आगे और आगे चलते हैं, जब हमारा ये 9 आ गया तो अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो और भी आगे बढ़ता हो, यानी कि 2 प्लस होता हो। 2 प्लस होगा यानी कि 11 बनेगा। ऐसा कोई नंबर ऑप्शन लेना है हमें जिसका सम ऑफ डिजिट 11 आता हो। 28 में 10 होता है, 8 में 1 रहेगा, और यहाँ पर 64 का 10 हो जाएगा, और 65 का 11। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे ही तंत्र मंत्र लगाने होंगे। ऐसे ही तंत्र मंत्र देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो आपके क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देंगे जब इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 से 12 हो रहा है, तो 5 से बताइए क्या होगा। ये 3 4 जा 12 हो रहा है, यहाँ तक हम सोच सकते हैं 3 4 जा 12 हो रहा है, ठीक है। ठीक है, 5 4 जा फिर लगाएंगे 5 4 जा 20 इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो 3 का हम यहाँ पर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया और +3 कर लें, यानी कि 12 हो गया। 9 + 3 12 हो गया, बिल्कुल। ये कुछ देखते हैं क्या करता है। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करके देते हैं और +5 करते हैं उसमें। 5 का स्क्वायर 25 और +5 करेंगे तो ये हमारे पास 30 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 30। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। यहाँ पर भी एक सीरीज़ दी गई है MXN, और आगे दी गई है FXR, ठीक है। इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। M को 13 लिया गया है, N को 14 लिया गया है, और X को मल्टीप्लाई बना दिया गया है, ठीक है। समझ में आता है कि ये सीधा सीधा जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है रखा गया है। F को हमारा 6 बोलते हैं, बिल्कुल 6 बोला जाता है। R को 18 बोलते हैं। तो इस तरह से इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि F को हम 6 बोलते हैं, क्रॉस को बीच में रखेंगे, और R को 18 बोलते हैं। तो काफ़ी आसान ये क्वेश्चन कह सकते हैं, आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सामने है। इसमें एक सीरीज़ दी गई है 16 से 56 और 32 से आगे बताओ क्या आने वाला है। तो इस पहले सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 16 से 56 बनाना है, 16 × 48 यानी कि 48। 48 और 48 में अगर हम 8 प्लस कर दें, यानी कि 16 का हाफ प्लस करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 48 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो 56, यानी कि पहली सीरीज़ हमारी फॉलो कर रही है। तो इसी तरह से हम सेकंड सीरीज़ को देखते हैं कि 32 का हम मल्टीपल करेंगे 3 में, तो कितना आया। 3 2 × 6, 3 3 × 9, 96 आया है। अब इसका जो है हम हाफ़ कर देंगे, हाफ़ करेंगे तो यानी कि 16, और अब इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 6 2 × 12, 9 1 10 और 1 कैरी का 11, यानी कि 112। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा बेहतर तरीके से। इसी तरह के होते हैं, नॉर्मली समझ में आ जाते हैं, लेकिन फेस करते समय उस समय प्रैक्टिस ही काम आती है, उस समय कोई फॉर्मूला काम नहीं आता। रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस की चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 4 से 19 हुआ है, और तो 7 से बताइए क्या नंबर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर ही मान लीजिए, 4 4 × 16 प्लस 16 प्लस 3 करेंगे तो ही 19 आएगा, बिल्कुल। चलो हम इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं क्या ये काम करता है। यहाँ पर 7 का 7 में मल्टीप्लाई या 7 स्क्वायर कर लेते हैं, 49 होता है। 49 में अब 3 है तो 3 ही प्लस करना होगा हमें, तो 51। क्या ऑप्शन में 52 आएगा। 52 ऑप्शन में है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हुआ, 52। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कोई फॉर्मूला रीजनिंग में वर्क नहीं करता। केवल प्रैक्टिस ही है जो हमें बताती है कि इस क्वेश्चन में कौन सा तंत्र मंत्र लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गई। 9 में है कि 24 से कोई सीरीज़ बन रही है 60 तक की, तो 120 से बताना है कि क्या सीरीज़ बनेगी।
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 24 टू जा 40 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से 48, बिल्कुल सही है। आगे अगर हम इसका 12 का हाफ कर दें तो 12 को इसमें प्लस कर दें। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अभी तक तो सही बैठ रहा है। 60 भी सही बैठ गया, लेकिन देखते हैं कि क्या ये अगली वाली सीरीज़ में वर्क करता है। 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 240 हो गया। इसका डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि बचा 60 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया ये 300। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा 300। कैसे सॉल्व हुआ है हमने आपको जानकारी दे ही दी है। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 335 से कोई डिजिट 216 हो रही है, तो 987 से क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस सीरीज़ में हम अपने तंत्र मंत्र लगाएंगे कि इनमें क्या ऐसी सीरीज़ बन रही है जो नेक्स्ट सीरीज़ को फॉलो करती हो। तो 335 से 216, यानी कि मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। 335 11 216 और ये हो गया 9, तो ये भी नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं डिफरेंस दोनों के बीच में। तो जब हम 335 के बीच में डिफरेंस देखते हैं, 216 के साथ डिफरेंस करते हैं, 9 बच्चा यहाँ पे, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1, यानी कि 119 का दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को हम आगे बढ़ा के चलते हैं सीरीज़ में कि 987 में से अगर हम 119 को माइनस कर दें तो क्या हमारा आंसर दिए गए ऑप्शंस में से सही बैठ सकता है। तो यहाँ पर 17 में से 9 गया तो बचा हमारे पास 8, यहाँ पर 7 बचा, में से गया 6, 9 में से गया तो 8, तो 868 कहीं ऑप्शन में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बैठ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस तरह के तंत्र मंत्र लगाने होंगे साथियों दोस्तों, और इनमें ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलेगा आपको। जल्दी से जल्दी सोचना है, और जल्दी सोचने के लिए प्रैक्टिस ही काम आएगी, क्योंकि रीजनिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है एक इंस्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए अजीब-ओ-गरीब क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।